वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज। ये आपकी सितंबर की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब कि जो प्रेडिक्शन है वो आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका करियर या फिर आपके रिलेशनशिप्स। और सबसे पहले हम आपकी प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए कुछ गाइडेंस भी लेंगे। बट कई बार प्रेडिक्शन में भी गाइडेंस आ जाती है और गाइडेंस में प्रेडिक्शन आ जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली एनर्जी है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल की। मैंने अभी कौन सी रीडिंग की थी? आई थिंक मैंने सैजिटेरियस की रीडिंग की थी और उसमें भी फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल आया था। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और उसके साथ में टेम्परेंस है। ओ माय गॉड, सो गुड। सो यहाँ पे सितंबर में लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड दिख रही है और थोड़ी स्लो भी दिख रही है। अगर हम ये सोचें कि आप अपनी लाइफ के कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आप सक्सेस के रास्ते में हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ में आप 100% सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुए हो, बट आप ये सफ़र तय करते हुए दिख रहे हो, आप इस रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हो और कहीं बीच पे अभी खड़े हो, बीच में खड़े हो, तो आप सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे हो या फिर जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो, जिस भी चीज़ पे आप फोकस्ड हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, उसके आधे रास्ते में आप खड़े हो। विच मीन्स के ऑलरेडी काफ़ी कुछ आप लाइफ में अचीव कर चुके हैं, कुछ छोटी चीज़ या बड़ी चीज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे आप आ गए हैं। बस वो लेवल आना बाकी है जहाँ पे सक्सेस एकदम हिट कर जाए या फिर वो ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए। इतनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जॉब मिल गई, इतनी पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी थी, एग्ज़ाम निकल गई, या फिर खुद पे इतनी मेहनत कर रहे थे, फाइनली अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो अब भी आप रास्ते में खड़े हो, स्पेशली सितंबर के स्टार्टिंग में, और मेहनत करो। अब जब भी हम नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो रही है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि लाइफ को बदलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं एफ़र्ट तो लगा रहा हूँ या फिर एफ़र्ट तो लगा रही हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, बट उस लेवल तक जाने में अभी टाइम लग रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। इट्स ओके अगर टाइम लग रहा है तो इट्स ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल इसीलिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि ये स्लो और स्टेडी ग्रोथ बताता है। बट एक बार ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आ गई, सक्सेस आ गई, तो लॉन्ग टर्म चलेगी। अब देखो, दो एनर्जी होती है, जैसे एक नाइट ऑफ पेंटिकल की होती है, एक नाइट ऑफ वांस की होती है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करो। आप में से बहुत सारे लोग, फॉर से कि मैंने अपना एक इंस्टाग्राम का पेज शुरू किया है, इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया है, और मैंने उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियोस डालने शुरू किए हैं। तो हो सकता है कि मेरे वीडियोस धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हों। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं वायरल चली गई, धीरे धीरे करके हो सकता है कि मेरा वो इंस्टाग्राम पेज ग्रो हो रहा हो। बट वो स्टडी ग्रोथ, मेरा कंसिस्टेंसी से कंटेंट डालना या फिर वो धीरे धीरे करके जो ग्रोथ हो रही है, वो ये चीज़ अश्योर करेगी कि जब मेरा पेज बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए तो मेरे पास रियल ऑडियंस हो, ऑर्गेनिक ऑडियंस हो, ऑथेंटिक ऑडियंस हो हो सकता है कि मैं धीरे धीरे करके उस लेवल पे जाऊं, बट एक बार मैं उस लेवल पे पहुंच गई तो मेरी वो जगह सिक्योर हो जाएगी क्योंकि मैं आराम आराम से उस जगह पे पहुंची हूँ। आर यू गेटिंग मी? एक दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया हो और जैसे ही उसने पहली रील डाली तो उसके मिलियन व्यूज़ पहुंच गए, उसने दूसरी रील डाली तो मिलियन व्यूज़ पहुंच गए, बट उसने जब अपनी तीसरी और चौथी और पांचवी रील डाली तो फिर रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, फिर ग्रोथ डिक्लाइन हो गई, फिर इतने लोग नहीं देख रहे हैं उस अकाउंट को। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आपकी इवन तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को मिलने में वक्त लग रहा है, पर आप उस लेवल पे जब पहुँच जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए सिक्योर हो जाएगी, फिर आपको उस पोजीशन से कोई हिला नहीं पाएगा या फिर कोई, वो आपकी चीज़ हमेशा के लिए हो जाएगी। तो अगर लाइफ स्लो चल रही है, क्योंकि स्लो आपको लग सकती है सितंबर में, तो पेशेंस रखिएगा और जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिएगा। अब इवन दो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि आपको क्या करना है, पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी
करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली सितंबर की स्टार्टिंग में आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट फील कर रहे हो, टेम्परेंस है यहाँ पे, तो आपको कोई लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं है एंड यू आर ओके विथ स्लो ग्रोथ। आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें स्लो हो रही हैं बट मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा सेटिस्फैक्शन आपको मिलते हुए दिख रहा है और बिलीफ सिस्टम आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। स्पेशली सितंबर में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, लाइफ को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांस की एनर्जी देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है बट 8 ऑफ वांस की एनर्जी आई है और 8 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा सितंबर में जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, गो 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 की एनर्जी हो जाएगी। तो हो सकता है कि सितंबर की स्टार्टिंग में तो अब बहुत ही आराम से ज़िंदगी चल रही हो बट अचानक से स्पीड अप हो जाए लाइफ। अगेन उस इंस्टाग्राम चैनल का एग्जाम्पल देती हूँ। तो पहले दिन रील पोस्ट की, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, दूसरे दिन पोस्ट की व्यूज़ नहीं आए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बट एक बार जब स्पीड अप हुआ अकाउंट तो जल्दी जल्दी व्यूज़ आने लग गए और बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लग गई। तो ये अगेन मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया बट ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। 8 ऑफ वांस ऐसा बता रहे कि अचानक से सितंबर में एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे लाइफ में एक साथ बहुत सारी चीज़ें स्पीड अप कर लेंगी कि लव लाइफ भी चल रही है, रिलेशनशिप भी चल रहे हैं, फैमिली में भी कुछ कुछ हो रहा है, जॉब में भी कुछ कुछ हो रहा है, करियर में भी कुछ कुछ हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों ने स्पीड अप कर लिया और बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। और इसी बीच में जैसे ही आपकी लाइफ स्पीड अप कर रही है, यहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने करियर में या फिर आपके रिलेशनशिप्स में या फाइनेंसेस में। 3 मेन कीवर्ड है, या तो कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको मिल सकता है, या तो कोई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, या तो कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र मिल सकता है, या तो आपको कोई ऐसा रास्ता दिख सकता है जिस पे चल के आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी सितंबर में। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो आप महसूस करोगे। ये अपॉर्चुनिटी किसी के सपोर्ट के तरीके से भी मैनिफेस्ट हो सकती है कि आपको जो करियर में सपोर्ट चाहिए था या जो आपको रिसोर्सेज चाहिए थे वो आपको रिसोर्सेज या सपोर्ट मिल रहा है। फॉर से कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो बट पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो कोई आपको कोचिंग क्लास दिखती है, कोई ट्यूटर दिखता है, कोई यूट्यूब पे चैनल दिखता है जिससे कि आपका काम आसान हो गया। ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या फिर कोई लिटरल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई जॉब या फिर ऐसा कुछ। तो दोनों तरीके से ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं बट दिस इज़ गुड। एक चीज़ और है जो आप सितंबर में महसूस करोगे वो ये है कि आप भेड़ चाल से अलग हट के कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये डिज़ायर आपके अंदर दिख रही है और उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फॉर से कि इफ़ यू आर समवन जो आपकी फैमिली, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपकी फैमिली में किसी ने कभी नहीं किया है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि आपके आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो उसमें भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक अलग डायरेक्शन में जा रही है और आप किसी अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड दिस विल बी गोइंग गुड। ये अच्छा दिख रहा है आपके लिए। उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, ओके ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ कप्स बेसिकली अगर हम टिपिकल टैरो में देखें तो अगेन ये बताता है कि कोई हमारी विश है जो पूरी हो रही है, लाइफ को लेके हम बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, लाइफ को लेके हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी विश पूरी हो गई है, हम कंटेंट हैं अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में। और क्योंकि आपकी कोई विश पूरी हो रही है सितंबर में, कोई छोटी विश या बड़ी विश, अगेन जो भी है, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप बोल्ड फील कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो लाइफ को लेके, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, अपने अपने लुक्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, शायद आप जिम जा रहे हो। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ होगी जो आपको और ज़्यादा मेहनत के लिए प्रिपेल करेगी। यस, तो फॉर से कि आपकी हमेशा से विश थी, आपका कोई फेवरेट कॉलेज था, अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके लिए कुछ भी हो सकता है।
फॉर से कि आपका कोई फेवरेट कॉलेज था और आप उसमें एडमिशन के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, एंड सितंबर में आपको वो एडमिशन मिल गया। तो जब वो आपको एडमिशन मिला तो आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए या इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए कि अब आप सोच रहे हो कि मैं वो कॉलेज जाऊंगी तो मैं क्या कपड़े पहनूंगी, या फिर मुझे अपनी हेयर स्टाइल चेंज करनी है, या फिर मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक ऐसी विश पूरी हो रही है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लाइफ को लेके, और आपका एक एटीट्यूड भी लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, जहाँ पे यू आर फीलिंग गुड, जहाँ पे यू आर लुकिंग गुड, यू नो। तो एक काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। सो फार सो गुड। आपकी थीम तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये मेजर एनर्जीज हम देख रहे हैं जो आप सितंबर में फील कर सकते हो। उसके बाद 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और द हैंगमैन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में आप एक जगह पे कंफ्यूज्ड फील करोगे या लॉस्ट फील करोगे अपनी लाइफ में सितंबर में, जहाँ पे आपको कोई डिसीज़न लेना होगा। कोई डिसीज़न लेना है, देखो कितने सिंक में कार्ड आए हैं कि कोई कुछ डिसाइड करना है, हमें कुछ डिसीज़न लेना है। और ये टोटली लाइफ का कोई दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है कि आप कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे कुछ डिसाइड करना है, और आप सोच रहे हो कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन से रास्ते पे चलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये इन अ पॉजिटिव सेंस 2 ऑफ वांड्स पॉजिटिव इसीलिए होता है कि आप यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जो आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके पास लाइफ में ऑप्शंस हैं। कई लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, बट आप इतने ब्लेस्ड हो आपकी लाइफ में कि आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। अब उस ऑप्शंस में नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ। तो एक पीरियड ऐसा सितंबर का दिख रहा है कि कोई चीज़ है जिसमें कोई डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न मेकिंग आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील करवा रही है। आप लॉस्ट हो, आप स्टक हो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे एक ब्रेक लगेगा, अगर आपको स्टकनेस महसूस होगी, अगर आपको सितंबर में एक पॉइंट पे आके ऐसा लगेगा कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसका एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि आपको कोई डिसीज़न लेना है बट आप वो डिसीज़न ले नहीं रहे हैं। तो इस बात का मेरा ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ डिसाइड करना है बट आप वो चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लाइफ थोड़ी सी थम गई है, या फिर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक योर टाइम, अगर कोई मेजर डिसीज़न है तो, और अगर कोई छोटा डिसीज़न है जिससे लाइफ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो लेके छोड़ दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि ये स्टकनेस क्या हो सकती है। देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग है, आई डोंट नो कि कितने लोग रिलेट करेंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ, मतलब कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से ये कार्ड्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर से कि आपको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है बट आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं टैरो रीडिंग का चैनल शुरू करूँ या फिर मैं हीलिंग का चैनल शुरू करूँ, मैं टैरो रीडिंग का चैनल शुरू करूँ या फिर मैं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या जो भी दूसरा ऑप्शन है। तो अब क्योंकि आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इसीलिए आप कुछ भी शुरू नहीं कर पा रहे और आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टक हो गई है। तो ये एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे इस रीडिंग में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम गाइडेंस देखेंगे तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है आपकी लाइफ में, एक ऐसा रिलेशन दिख रहा है, एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो कि कनेक्शन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कनेक्शन है आपका किसी पर्सन के साथ। आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो इस पर्सन से, आप बातें कर रहे हो, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके बेस्ट फ्रेंडशिप्स, या बता दिया मैंने, कोई भी एक कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते हो, आपको वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको उस पर्सन के साथ में काम करना पसंद है अगर आप साथ में काम करते हैं तो, या फिर अगर पर्सनल लाइफ में पर्सन है तो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कनेक्शन है आपकी लाइफ में कई बार एनजाइटी लेके आता है। आई डोंट नो ये एनजाइटी किस चीज़ की है या फियर किस चीज़ का है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ समवन जो जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते हैं, स्कॉर्पियो, बट स्टिल
ये ही कनेक्शन कभी कभी आपको शायद एनजाइटी और टेंशन भी देता है, स्लीपलेस नाइट्स भी देता है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके इस कनेक्शन में जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। कुछ मुझे मेजर नहीं दिख रहा है कि कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ में कनेक्शन है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बट फॉर सम रीज़न या तो आप लोग शायद ऐसा हो सकता है कि बात नहीं कर पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, अलग अलग शहर में चले गए हो, या फिर फॉर सम रीज़न कोई डिस्टेंस आ गया है और आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस कनेक्शन में। मतलब कि कोई बात इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, कोई बात इतनी ज़्यादा भी बिगड़ी नहीं है जितना ज़्यादा आप उस चीज़ का टेंशन ले रहे हो सकता है कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए आपका इस पर्सन के साथ में और आप बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाओ, टेंशन लेने लग जाओ। डू रिमेंबर, ये समझिएगा कि ये जो भी प्रॉब्लम आपके और इस पर्सन के बीच में आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट स्टिल आप सितंबर में किसी कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ में भी आप बार बार चले जाते हो कि ओके पहले कितना अच्छा था, अभी क्यों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के छोटे छोटे बिहेवियर में चेंजेस आने को लेके भी आप बड़ी बड़ी टेंशन ले रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, पहले आप डेली बात करते थे, हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे, बट फॉर सम रीज़न वो बेस्ट फ्रेंड आपसे उतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है, तो आप टेंशन ले रहे हो कि कहीं वो बदल तो नहीं गया है, कहीं वो मेरा फ्रेंड बदल तो नहीं गई है। तो ऐसे आई थिंक ये छोटे छोटे मैटर्स हैं जिनको आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो कंट्रोल करिएगा अपने ब्रेन को, पहले से ही मैं हेड्सअप दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं, रातों में सो नहीं रहे हो, पास्ट में बार बार आप चले जाते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में मेरा और उस पर्सन का ऐसा कनेक्शन था। तो आपकी प्रिडिक्शन ये भी आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, इवन दो जब लाइफ में चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं तो भी रात में सोने जा रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं जो आपके पास्ट की हैं, और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही है। आई थिंक यहाँ पे टेंशन ये भी हो सकती है कि आप में से कुछ लोगों के पास्ट में कुछ अच्छे कनेक्शंस रहे हों, आपने एक सर्टन वे फील किया हो किसी पर्सन के साथ में, और अब आपकी टेंशन इस चीज़ की हो कि वापस से ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँगी कि नहीं, वापस से ऐसा कनेक्शन किसी के साथ बन पाएगा कि नहीं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, बट आप ओवर थिंक कर रहे हैं, मैं आपको अभी से बता देती हूँ। उसके बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है, वाओ, और एस ऑफ वांस की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। सी द वर्ल्ड बताता है कि आपने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है ऑलरेडी। द वर्ल्ड की एनर्जी इज़ लाइक अगेन कि आप ऑलरेडी आप कुछ अचीव कर चुके हो, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, और अब समय आ गया है लाइफ में और कुछ अचीव करने का। मतलब कि अगर मेरे 4 ड्रीम्स थे तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया है, अभी मुझे दूसरा ड्रीम देखना है, या फिर दूसरे ड्रीम पे फोकस करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया, अगेन मैं सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ जिससे कि आप सिचुएशन को समझ सकें। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हो रही हो, ये मुझे समझाना इसीलिए पड़ता है क्योंकि इतना समझाने के बाद भी आप में से कुछ लोग कुछ कुछ कॉमेंट करते हो और मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि आप ऐसा कॉमेंट क्यों कर रहे हो। बेसिकली फॉर से कि आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और आप जब यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे थे तो आपके लिए 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। बट अब आप फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हो, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कब होंगे। सो समझ रहे हो द वर्ल्ड क्या बताते कि कुछ चीज़ आप ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुके हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, बट सेलिब्रेशन के साथ साथ अब आप लाइफ की दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हो कि अब आगे क्या करना है। ये बीइंग अ ह्यूमन हमारे अंदर बहुत ही इनहेरिटेंट होता है कि जैसे ही कोई चीज़ अचीव होती है हम फटाक से दूसरी चीज़ के सपने देखने लगते हैं। फॉर से आप किसी पे क्रश कर रहे हो, और पहले आपका ये था कि बस इस इंसान से एक बार मिलने को मिल जाए, बात करने को मिल जाए, फिर आप मिल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, चलो आपका एक ड्रीम पूरा हो गया, अब आप दूसरा ड्रीम देख रहे हो उस पर्सन के साथ में। उस ड्रीम को भले ही आपने 2 दिन भी चेरिश नहीं किया होगा, बट आप अचानक से फिर दूसरा ड्रीम देखने लगो कि अब मुझे इससे कमिटमेंट भी चाहिए, अब मुझे रोज़ फ़ोन भी करें। तो बेसिकली इस टाइप की एनर्जी है वर्ल्ड की।
वर्ल्ड को आप कितना चेरिश करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सक्सेस को एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे, या फिर डायरेक्टली दूसरी चीज़ पे जंप कर जाओगे। बट द वर्ल्ड के साथ में एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, और बहुत ही कमाल की बात यह है कि वर्ल्ड मेजर अरकाना का आखिरी कार्ड होता है, जो कि फाइनली एक टाइप की जर्नी कंप्लीट करना, एक डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाना होता है, और एस ऑफ वांस एक नई शुरुआत होता है। तो अभी हम इन दोनों को आई एम सॉरी आई एम फम्बलिंग, तो हम इन दोनों कार्ड्स को देख के ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के एक स्टेज को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में एक दूसरी साइकिल शुरू करने के लिए। एस ऑफ वांस एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक लाइट होती है, एक डायरेक्शन होता है जो हमें दिख रहा है। मुझे पता है कि मैं ये करूँगी तो मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगी, मुझे पता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी को देखने के हमेशा दो तरीके होते हैं। जब यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल आया था तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि या तो ये कोई रास्ता हो सकता है, या तो ये लिटरल कोई ऑफ़र हो सकता है। या तो मुझे रास्ता दिख रहा है कि मैं टैरो रीडिंग में बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास ट्राइपॉड है, तो मैं रिकॉर्डिंग टैरो रीडिंग के शुरू कर सकती हूँ, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बट मेरे लिए वो भी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट मेरे पास कोई कॉल आया, ऑफ़र आया। बट यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रही है। यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्कॉर्पियो, आप अपनी लाइफ का एक पड़ाव सक्सेसफुली पार कर चुके हैं, और ये आपकी दूसरी साइकिल शुरू करने के लिए ऑफ़र है। इसको ग्रैब करिए और इससे एक नई साइकिल शुरू करिए, सिंपल। ओके, दो और कार्ड लेंगे इस डेक से। यहाँ पे 7 ऑफ वांस की एनर्जी और यहाँ है एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन होगा सितंबर में कि जो भी आप लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप लाइफ में चीज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस चीज़ को सपोर्ट करे। हो सकता है कि लाइफ में आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसको आपकी फैमिली फेवर ना करे। हो सकता है अगेन कि आप लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। हो सकता है कि आपको लाइफ में ये समझ में आए कि कुछ लोग जो मेरे अपने थे, मुझे लगता था कि मेरे अपने हैं, बट वही लोग पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं। आपको खुद को डिफेंड करना पड़ सकता है। आप ऐसी पोजीशन में आ सकते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर मेरे लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, या फिर मेरे ड्रीम्स को लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और बट आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट, अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका फोकस अपने ड्रीम्स पे है, अपने नए ड्रीम्स पे, अपने पुराने ड्रीम्स पे और अपनी ज़िंदगी को बनाने पे है। बट यस, ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट ज़रूर करेगी सितंबर में कि यार लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरी फैमिली मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही है, या लोग क्यों नहीं ले रहे, ऐसे कुछ आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली आपके दिमाग में जो नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर नया पाथ आपको जो दिख रहा है, आपको जो ऑफ़र्स मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। कि आपको आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपके ड्रीम्स हैं, बट आपको लग रहा है कि उस ऑप्शंस और ड्रीम्स में कुछ ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये आपकी थीम टाइप की थी, अभी हम बहुत ही इंटरनल चीज़ें देखेंगे इस डेक के थ्रू और टी लीफ के थ्रू, और जानने की कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास में एस ऑफ कप्स। कितने सारे एसेस आ रहे हैं आपके लिए। अगेन यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे एस ऑफ वांस है, और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स है। क्लियरली आपके दिमाग में कुछ पक रहा है। ये चारों एसेस हमारे पास में हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस डेक में। एसेस मतलब क्या होता है, एक सीड होती है, या फिर एक नया आइडिया होता है, या फिर एक नया डायरेक्शन होता है। फॉर से कि यूनिवर्स ने आपको एक सीड दे दिया, एक बीज दे दिया है बोने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, और बोला है कि ये आम के पेड़ का बीज है, इस बीज को लगा दो तो कल को तुम्हारे पास आम का पेड़ होगा और उसमें बहुत सारे आम उगेंगे। तो इस तरीके से कोई नया क्रिएटिव आइडिया, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई न्यू बिगनिंग, कोई नया डायरेक्शन। और सितंबर में आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स एक बहुत ही क्यूरियस, ये उस तरीके से है कि ये बहुत ही इमेच्योर इंसान होता है। मतलब नो मैटर आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, आप 20 साल के हो, अगर आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है एसेस के साथ में,
एस ऑफ कप्स के साथ में, मतलब कि कोई आइडिया है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते तो नहीं हो, बट आपको बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है उस नए आइडिया में, उस नए टॉपिक में, उस नई फील्ड में, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो अगेन, या फिर आपके काम से रिलेटेड हो, तो आपको बहुत ही क्यूरोसिटी हो रही है। ये क्यूरोसिटी किसी पर्सन को लेके भी हो सकती है कि अचानक से आपको कोई ऐसा पर्सन दिखे जिससे आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ कि आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाओ उस पर्सन को लेके। बट कोई चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही नई नई सी है, एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह, एक शाइनिंग पर्सन की तरह, जिसको देख के आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड हो रहे हो, कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, बात करनी है, ये क्या इंसान है, या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि मुझे अचानक से शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ गया है एंड नाउ आई वांट टू लर्न एवरीथिंग, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं यूट्यूब में अपना करियर बना सकती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा इमेच्योर हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, तो आई वांट टू ट्राई इट। तो यहाँ पे दिमाग में कुछ अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। लिटरली एक जो बेसिस ऑफ योर सेप्टेम्बर जो बेस दिख रहा है वो अपॉर्चुनिटी के बारे में है, आइडियाज़ के बारे में है। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल किसी और पर्सन की एनर्जी है। आप किसी के साथ में सिनर्जी में दिख रहे हो फिर से, मतलब कि लाइफ में कोई पर्सन है, कोई सपोर्ट सिस्टम है। ये पर्सन कैसा है ना कि ये पर्सन अबंडेंट दिख रहा है, पैसे हैं इस पर्सन के पास में, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी लाइफ में अच्छे मुकाम पे स्टैंड कर रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा समझदार भी है, तो एक सपोर्टिव इंसान की तरह भी है, एक अबंडेंट इंसान की तरह भी है। इसके साथ आप कनेक्शन में दिख रहे हो। अगेन कनेक्शन कोलैबोरेशन का हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है, ग्रुप स्टडीज़ हो सकती हैं, रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं। बट ये पर्सन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, और एक मेंटोर की तरह हो सकता है आपके। बट ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये पर्सन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकता है इन सम केसेस। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकता है। अगेन मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो रही हूँ अभी, और जब भी मैं डिटेल ओरिएंटेड होती हूँ तो फिर मैसेज सेलेक्टेड लोगों के लिए हो जाता है। तो ये साइड नोट है कि ये पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन होगा। ये पर्सन मेल हो सकता है, ये पर्सन फीमेल हो सकता है, बट बात ये कि ये पर्सन ऑलरेडी अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है अपनी लाइफ में। उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है और 9 ऑफ वांड्स है। ओ माय गॉड, आप बहुत सारे सपने भी देख रहे हो। आप सितंबर में बहुत एक चीज़ आप में रहेगी ना स्कॉर्पियो, सितंबर में आप बहुत बड़े डे ड्रीमर बन रहे हो और अच्छी बात ये है कि आप ड्रीम्स पॉजिटिव देख रहे हो। यहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, और आप बड़े बड़े से ड्रीम्स देख रहे हो। ड्रीम देख रहे हो लाइफ में कुछ ऐसा करने के जो आपने पहले कभी नहीं किया है। ड्रीम देख रहे हो आप लाइफ में ऐसी टेरिटरी में जाने के लिए जिस टेरिटरी में आप कभी नहीं गए हो। आप कुछ ऐसा ड्रीम देख रहे हो जो आपने कभी नहीं किया है, और ये ड्रीम आपके लिए एक्चुअली कुछ लोगों के लिए ये आपकी रियलिटी होगी सितंबर की, कि आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस में कदम रखेंगे जिस चीज़ को आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपको एक ऐसी चीज़ की एक्सेस मिल रही है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और इन अ गुड वे है। ये ऐसा लग रहा है कि लाइफ अपग्रेड हो रही है आपकी, और आपको कोई ऐसा मौका मिल रहा है। आप लाइफ में किसी ऐसे जगह पे कदम रख रहे हो जिस जगह पे आपको पहले एक्सेस नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था, बट अभी आप इस टेरिटरी में आ गए और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो कुछ अलग एक्सपीरियंस है। मुझे लग रहा है सितंबर में कुछ अलग आप एक्सपीरियंस करोगे। मैं एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या है, बट ये चीज़ ना आपकी हीलिंग के बाद में आएगी। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप डे ड्रीम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप कुछ बहुत ही हटके अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले आपकी हीलिंग ज़रूरी है। हील करना आपको ज़रूरी है जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उससे। और कैसे समझ में आ जाएगा कि आपने पास्ट की चीज़ों से हील कर लिया है? जैसे कि आपने पास्ट में किसी ने आपको बॉदर किया था तो उसको माफ़ कर दिया, जाने दिया, उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, अपने एक्स के बारे में सोचना छोड़ दिया, अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोचना छोड़ दिया। यू आर एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर। तो मतलब आप समझ जाना कि आप हील कर चुके हो उस पॉइंट पे। और
जैसे ही आप हील करोगे ना, आपके लिए एक नया दरवाज़ा ओपन होगा। यहाँ पे आप हील कर रहे हो, यहाँ पे आप हील कर रहे हो, तो एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है लाइफ का, कुछ अलग। उसके बाद द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड पहले भी आया था, नाइट ऑफ वांस। ये दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। यहाँ पे हमने वर्ल्ड देखा था और उसके बाद में एस ऑफ वांस था, यहाँ पे वर्ल्ड देखा तो नाइट ऑफ वांस है। आपकी लाइफ में आप एक ऐसे चैप्टर में कदम रख रहे हो जहाँ पे आपके पास में मोटिवेशन होगा, आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट होगा, आपकी लाइफ में वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पिरेशन होगा आपकी लाइफ में। कोई ऐसी लाइफ के ऐसी लाइफ में आप कदम रख रहे हो जहाँ पे लाइफ एक्साइटिंग होगी। फायर होगा आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा। डू रिमेंबर आप वाटर साइन है बट आपके अंदर फायर दिख रहा है। तो फायर मतलब क्या होता है, ये पैशन और इंस्पिरेशन और गो गेटर की एनर्जी, मोटिवेटेड हो आप, तो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट दिख रहा है। 2 वर्ल्ड कार्ड हैं, फॉर श्योर आप एक नई साइकिल में कदम रख रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ वांस है और यहाँ पे लवर्स है। अगेन एक कनेक्शन दिख रहा है। ये 3rd टाइम है जब आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन दिख रहा है। तो नो मैटर, इवन तो ये जनरल रीडिंग है, आप में से कई सारे लोग लव के बारे में सुनने नहीं आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि लव के बारे में, जैसा मैंने बताया कि सिनर्जी कहीं की भी हो सकती है, फ्रेंडशिप में भी हो सकती है। कोई कनेक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड दिख रहे हो, इन्वॉल्वमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और इस कनेक्शन में रह के आप अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस को महसूस करोगे, अलग अलग टाइप के इमोशंस को महसूस करोगे। कभी ये इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अति का, ब्लिस का हो सकता है, हैप्पीनेस का हो सकता है जो इस पर्सन के थ्रू आपको मिल रहा है। कभी कभी ये थोड़ा सा बर्डन की तरह भी हो सकता है, कभी कभी ये आपको सैड फील कराएगी चीज़, कभी कभी ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। तो एक ये इमोशनल रोलर कोस्टर भी दिख रहा है किसी पर्सन के साथ में। इन सम केसेस जो हम इतना सारा पैशन देख रहे हैं आपकी रीडिंग में, ये आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। जो लोग लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं या किसी बहुत ही इंटेंस कनेक्शन में हैं, तो आपके लिए ये जो अलग अलग टाइप का पैशन, न्यू बिगनिंग्स, ये काफ़ी कुछ आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। बिकॉज अगेन यहाँ पे द लवर्स आया है और बाकी लोगों के लिए किसी और कनेक्शन में हो सकता है। तो बहुत ही अलग अलग टाइप, ये वो एनर्जी है कि एक ही जगह से आपको खुशी भी मिल रही है, उसी जगह से आपको तकलीफ़ भी मिल रही है, उसी जगह से आपको एडवेंचर भी मिल रहा है, उसी जगह से आपको इनसिक्योरिटी भी मिल रही है, तो एक सिंगल कनेक्शन, एक सिंगल सिनर्जी जो अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में करवा रही है या फिर दे रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है और 3 ऑफ पेंटिकल है। अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस कनेक्शन पे से फोकस हटा के अपनी ज़िंदगी में फोकस लगाने की कोशिश करोगे। सो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आप ऐसा करने वाले हो, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक रीडिंग आई है आपकी। जब भी फायर आता है तो थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ड्रामेटिक नहीं है क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं, बट देन फायर एनर्जी इज़ समथिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा ड्रामा, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें लेके आती है। पैशन भी यही एनर्जी लेके आती है। तो अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियोज? स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, लव और हेट। कैन यू इमेजिन दिस? हम इसी बारे में बात कर रहे थे। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लव फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेट आप फील कर सकते हो, जेलसी फील कर सकते हो। सब रोलर कोस्टर होने वाला है। अगेन आपके लिए फायर आ रहा है। नो मैटर जितने भी आप में से लोग दिख रहे हैं, या तो ये पैशन आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का है, ठीक है, कि आपने इतना ज़्यादा कमिट कर लिया है अपनी लाइफ से कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है।
आप गिर रहे हो, उठ रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, फिर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे लग रहे हो। कभी कभी मुश्किल हो रहा है, कभी कभी आसान हो रहा है। और ये अंदर का जो आपका पैशन और फायर है अपने आप को इम्प्रूव करने का, या फिर अपने आपके करियर का, वो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। या तो ये आपके लिटरली कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो इतने उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। फायर है मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग में तो सितंबर में मुझे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल दिख रही हैं, बट जैसे जैसे सितंबर में हम आगे जा रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी वोलेटाइल हो रही है, उतार चढ़ाव से गुजर रही है, जहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आप महसूस करने वाले हैं स्कॉर्पियो। उसके बाद है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, पाथ्स ओपनिंग अप। मैं इससे यही आपको बता रही थी, पाथ्स ओपनिंग अप, ऐसे रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं जो पहले खुले नहीं थे। और यहाँ पे आर्क वे भी यही बता रहा है कि नई पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा हो रही हैं, आ रही हैं आपकी लाइफ में। पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि पहले हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, पर हम अब मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं हमारी लाइफ में फॉर सम रीज़न, यू नो। पहले फॉर से कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना नहीं आता था, बट अब मुझे क्योंकि बनाना आता है, तो अब मल्टीपल एवेन्यूज़ खुल गए हैं कि मैं ये भी टॉपिक पे बना सकती हूँ, वो भी टॉपिक पे बना सकती हूँ। इट्स लाइक दैट। तो नए रास्ते खुल रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं लाइफ में, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और उसके बाद है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। यहाँ पे एक कार्ड बहुत ही ज़्यादा आई थिंक 7 ऑफ वांस के जैसा है, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये लोग हैं, कुछ लोग हैं लाइफ में जो आपको आपको वो, ये लोग नहीं चाहते कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंसेस, आप देख रहे हो कि यूनिवर्स हमें कैसे रिकन्फर्म कर रहे हैं सब कुछ। आप ऐसे एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो जिसमें पहले आपने जिस चीज़ को कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये पर्सन है, ये एकदम नई जगह पे कदम रख रहा है। लेग नाम है कार्ड का है, ऐसी जगह पे कदम रख रहा है जहाँ पे इसने पहले कभी कदम नहीं रखा है, मतलब नई टेरिटरी, नई पॉसिबिलिटीज़, कुछ नया एक्सपीरियंस लाइफ में। और ये देखो, ये पर्सन भी बाउंड्री क्रॉस करके किसी ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे उसको पहले आना अलाउड नहीं था। तो अगेन आपकी मैसेजेस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, कोई चीज़ लाइफ की है जो आप ये सोचो कि आपके अंदर फीलिंग क्या आ रही है सितंबर में कि ठीक है, ये चीज़ अब मुझे चाहिए और मुझे इस चीज़ में स्टेबल होना है, मुझे अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए। जैसे अगेन चलिए यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं कि आज मैंने वीडियो डाला, आज अच्छे व्यूज़ आ गए, कल मैंने वीडियो डाला, कल कम व्यूज़ आए, तो मैं क्या सोच रही हूँ, यार ये नहीं चलेगा, मुझे कांस्टेंट व्यूज़ चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए यूट्यूब से कि यूट्यूब मुझे हर दिन इतने व्यूज़ दे। तो इट्स मोर लाइक कि आपको डिससेटिस्फैक्शन इस चीज़ का फील हो सकता है कि ये एनर्जी स्टेबल नहीं रह रही है, थोड़ा सा आगे पीछे लाइफ में कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके कारण आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। उसके बाद है हेडेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। ये एकदम एग्जैक्टली वही एनर्जी है जो हमने पहले भी देखा था जब आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे थे। पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है। पास्ट आपको हॉन्ट कर सकता है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, इसने ये गलत किया था, उसने ये गलत किया था, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में, मेरे साथ गलत हुआ है पास्ट में। ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं जो कि हमने पहले भी देखी थी, बट आपकी लाइफ में इतनी सारी नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि पास्ट के जो हार्ट ब्रेक्स हैं, फेलियर्स हैं, उनसे आप बाहर निकलें। अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल, यस आपकी लाइफ में स्कॉर्पियोज अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। गेटिंग मी। उसके बाद है पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें, और आपका करियर और आपका काम इम्पॉर्टेंट रहेगा सितंबर में। तो जितने भी लोग बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं, आपके लिए भी एक हेड्सअप है कि प्लीज़ अपने काम को या फिर अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। कैटरपिलर का कार्ड है और कैटरपिलर का कार्ड हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। यहाँ पे कैटरपिलर आया है, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो, छोटी डिफ़िकल्टीज़, बड़ी डिफ़िकल्टीज़, चाहे ये इमोशनल डिफ़िकल्टी क्यों ना हो, कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ख़राब फील हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुजर रहे हो। और जब भी बटरफ्लाई, जब तितलियाँ बनती हैं उसके पहले कैटरपिलर होती हैं, और कैटरपिलर का जो स्टेज होता है बटरफ्लाइज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डार्क
और डिफ़िकल्ट होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। उनको पता भी नहीं होता है कि वो तितलियाँ बनने वाली हैं। मेरे को पता है सबसे सरप्राइजिंग क्या लगता है, तो आपको स्टेजेस पता है ना कि क्या होता है बटरफ्लाई बनने का। पहले कुछ होता है जिसको लावा या कुछ ऐसा बोलते हैं, फिर उसके बाद ना ऐसे ये इंसेक्ट टाइप की बन जाती हैं तितलियाँ, इस इंसेक्ट टाइप की बन जाती हैं और वो एक कुकून में रहती हैं, कुकून में रहती हैं, राइट। वो डार्कनेस में रहती हैं, कुकून में रहती हैं। वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस से इसमें गुजर रही होती हैं। कल को वो बनेंगी तितलियाँ, पर ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजर रही होती है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि उनको पता नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मुझे बटरफ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बेस्ट लगता है कि दे डोंट नो, उनको पता नहीं है कि कल वो इतनी सुंदर बटरफ्लाइज बन जाएंगी जो इस कुकून से फ्री हो जाएंगी, उड़ पाएंगी, जहाँ जाना चाहती हैं वहाँ जा पाएंगी। बट अभी ये जो कुकून वाला फेज़ है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बटरफ्लाई को पता नहीं है कि ये सफरिंग कितने दिन तक चलेगी। उसको ऐसा लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही डार्कनेस मेरी ज़िंदगी है, पर उसको पता ही नहीं है कि कल को वो बटरफ्लाई बनने वाली है। कॉन्शियसनेस में वो चीज़ है ही नहीं। तो इसीलिए मुझे बटरफ्लाई की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि इट्स लाइक कि आप डार्क टाइम में हो अपने और आपको पता ही नहीं है कि कल को आप कितनी सुंदर बटरफ्लाई बनने वाले हो। तो समहाउ आपके लाइफ के किसी एस्पेक्ट में हो सकता है कि आप भी उसी फेज से गुजर रहे हों। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ जो कि शायद आपको समझ में आ जाए, मुझे नहीं पता समझ में आएगी कि नहीं। मुझे पता है कि ये चीज़ बोल के मैं वीडियो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ, बट क्योंकि आजकल मैं इस चीज़ से गुज़र रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी लाइफ में मैं भी एक ऐसे स्टेज पे स्टैंड करी हूँ जहाँ पे मुझे कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है, मुझे डिसाइड करना है, और ये मेरे करियर से ही रिलेटेड कुछ डिसीजंस हैं जो मुझे लेने हैं। अब अगेन इतने सारे रास्ते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए सबसे सही रास्ता क्या होगा। और पिछले 10-15 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, मुझे क्या रास्ता चूज़ करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी रास्ते पे मैं चलना शुरू करूँ तो बहुत ही आगे जाके इतना सारा टाइम लगा के मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है, गलत डिसीज़न ले लिया। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी, दिन भर मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रही थी, मैं चैट जीपीटी में ट्राई कर रही थी सारी पॉसिबिलिटीज़ समझने की, मैं वीडियोस देख रही थी, जो चीज़ें मुझे करना है उससे रिलेटेड कर रही थी। फिर उसके बाद मेरे घर पे मेरी बहन आ गई और फिर उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही थी, फिर मैं उसकी लाइफ की बातें सुन रही थी। फिर अभी रक्षाबंधन है, हम लोग घर जा रहे हैं, वो चल रहा था। फिर मेरी फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शिट चल रही है। तो अभी क्या ये सही टाइम है मेरे लिए डिसीज़न लेने का? क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें हो गई हैं, इतनी मडल्ड मेरी थिंकिंग हो गई, मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, फिर मुझे बस पकड़नी है, फिर मुझे घर जाना है, फिर मेरे पास टाइम कम है, मैं एडिटिंग कब करूँगी, फिर मेरी फ्रेंड को मुझे समझाना है, उसको कंसोल करना है, फिर मेरी बहन की लाइफ में ये चल रहा है, मुझे उसको फिक्स करना है, फिर मुझे मम्मी पापा का ध्यान रखना है। जब आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे होते हो, जब आपकी थिंकिंग बहुत ही अनक्लियर हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कियोटिक हो जाती है, आपके दिमाग में भसड़ चल रही होती है, कियोस चल रहा होता है, तो उस स्टेज में कभी भी डिसीज़न नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन 0% काम कर रहा है उस टाइम पे, स्पेशली उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। मे बी आप उस टाइम पे किसी और के लिए डिसीज़न ले सकते हो क्योंकि इतने बायसेस नहीं हैं किसी और के लिए, बट आप अपने लिए डिसीज़न उस टाइम पे नहीं ले सकते हो। तो व्हाट आई डिड इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मुझे पता है कि अगले 4-5 दिन मेरी लाइफ बहुत सारे लोगों की लाइफ से इन्वॉल्व रहने वाली है, इनटैंगल्ड रहने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन पे मैं घर जा रही हूँ। अभी तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे जो अगले 4-5 दिन हैं, मैं जहाँ पे हूँ अपने लोगों के साथ, उस टाइम को एंजॉय करूँ और अपने डिसीजंस के बारे में या लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में नहीं सोचूँ। ओके, दिस इज़ वन थिंग आई कैन डू। बट अगर मैं जल्दबाजी में इस टाइम पे डिसीज़न लेने की कोशिश करूँगी तो मैं कुछ गलत ही डिसीज़न लूँगी। तो फिर भाई आगे कैसे मेरी थिंकिंग क्लियर होगी, आगे कैसे मैं इस कियोस से निकलूँगी कि जब मेरी लाइफ में इवेंट्स थोड़े ख़त्म होंगे,
मेरी लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी सेटल होगी, मैं वापस अपने रूटीन में आ जाऊंगी, अपनी जगह पे आ जाऊंगी, तो वहाँ से मैं मेडिटेशन करना शुरू करूँगी, मैं वॉक्स पे जाना शुरू करूँगी, या तो मैं वर्कआउट करना शुरू करूँगी, मैं जर्नलिंग करना शुरू करूँगी, मैं अच्छा पीसफुल म्यूज़िक सुनूँगी, मैं अच्छे कामिंग वीडियोस देखूँगी। धीरे धीरे करके मेरा दिमाग सेटल होना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके मेरा दिमाग क्लियर होना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके मेरे दिमाग की जो कियोस चल रहा है वो शांत होगा, और जब वो शांत होगा तो अपने आप मुझे आंसर्स मिल जाएंगे कि मुझे आगे क्या करना है। दिस इज़ हाउ यू टेक डिसीजंस। मेडिटेशन करोगे, वर्कआउट आप कर रहे हो, थोड़ा टाइम अकेले में बिता रहे हो, पीसफुल म्यूज़िक सुन रहे हो, जहाँ पे आप पीस वाले वाइब्रेशन में आ गए, थोड़े क्लियर वाइब्रेशन में आ गए, अपने आप आपका इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। यहाँ पे फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ये जंगल से इस कार्ड को रिप्रेजेंट किया है। जंगल से क्यों रिप्रेजेंट किया है? जंगल में इतना कियोस रहता है ना, यहाँ पे ये पेड़ है, वहाँ पे वो पेड़ है, घास ऐसी उग रही है, किसी भी चीज़ की कटाई छटाई नहीं हुई है तो सब कुछ कियोस मचा हुआ है वहाँ पे, राइट। अब उस कियोस में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक जंगल में आप रास्ता कैसे ढूंढोगे? कभी कांटा लगेगा, कभी ये चुभेगा, कभी वो पेड़ चुभेगा, गेटिंग मी, राइट। तो इसीलिए ये आपके लिए प्रिडिक्शन आए कि आपकी थिंकिंग सितंबर में बहुत ही अनक्लियर दिख रही है और मडल्ड दिख रही है, और आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आप अपने दिमाग को शांत रख के डिसाइड कर पाओ। और इतनी बात, ये चीज़ तो ज़िंदगी भर काम आएगी, इसीलिए बताई है कि कभी भी लाइफ में डिसीज़न लेना हो तो शांत दिमाग से ही डिसीज़न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी हाँ, और क्यों बताया था मैंने? क्योंकि हमने 2 ऑफ वांस देखा था डिसीज़न मेकिंग वाला, इसीलिए। अब मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो और ये मीटिंग आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो सकता है इंटरव्यूज़ के लिए मिलो, हो सकता है फ्रेंडशिप के लिए मिलो, आई डोंट नो क्यों मिल रहे हो आप किसी से, बट कोई नया पर्सन है जिससे आप मिलोगे और ये मीटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। अ विश इज़ ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। ये कार्ड हमने पहले भी देखा था, राइट। एक लास्ट कार्ड क्या है? गुड न्यूज़। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप अनग्राउंडेड टू बी ऑनेस्ट फील कर सकते हैं। अब मैं लूँगी कितने कार्ड्स? अब मैं लूँगी 3 कार्ड्स और हम देखेंगे कि यूनिवर्स और क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑलरेडी गाइडेंस आपकी आ चुकी है, स्टिल 3 और कार्ड्स लेंगे। सरेंडर टू वंडर एंड ओ मैं ये सरेंडर टू वंडर एंड ओ मतलब क्या होता है? ही सो क्यूट, कितना सुंदर फूल है, तो वो वाला है ये। तो सरेंडर टू वंडर और मतलब होता क्या है कि लाइफ में हमारे आसपास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं, जो हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं या हमें खुशी देती हैं। पर कई बार हम उन छोटी छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और दूसरी चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं और दूसरी प्रॉब्लम पे फोकस करने लगते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करना छोड़ देते हैं और ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन लेने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही सुंदर सी चीज़ें हों, जैसे आपका प्यारा सा कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ, या फिर आपका कोई सिबलिंग जो आपके बहुत ही क्लोज हो, या फिर आपका कोई प्यारा सा फ्रेंड, या फिर आपका सुंदर सा रूम, या फिर आपने रूम में कैसी लाइटिंग की हुई है, कोई बटरफ्लाई आपको दिख गई है, एक अच्छा फूल आपने देख लिया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो। तो ऐसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को, लाइफ के छोटे छोटे मैजिक को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए जस्ट बिकॉज वो एक बड़ी चीज़ को होने में टाइम लग रहा है। ओके, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि जब आप ओपन रहते हो छोटी छोटी चीज़ों नोटिस करने के लिए कि वाओ मेरी लाइफ में ये अच्छा है, वाओ मेरी लाइफ में वो अच्छा है, जब आप ग्रैटिट्यूड बोलने लगते हो, जब चीज़ों को ब्लेस्ड फील करने लगते हो, तो यूनिवर्स और ज़्यादा मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट करने लगते हैं। बट इफ़ यू आर समवन जो लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है और उसका फोकस सिर्फ लाइफ की ख़राब चीज़ों पे है, तो आप ये लाइफ की जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। हम लोग
अगेन एक स्टोरी, पिछले महीने मैं और मेरे फ्रेंड्स मिले थे, काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले थे, और हम बैठ के ये सोच रहे थे कि हम सबकी लाइफ में कितना कुछ चल रहा है, कितना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं स्ट्रेस लेने वाली चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी कि हम अब बड़े हो रहे हैं, और बड़े हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग टाइप की सबकी लाइफ में आ रही है। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि पिछले कुछ महीनों से, खैर मैं बहुत ही अलग स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ तो मेरे साथ इतना होता नहीं है ऐसा, बट बाकी सारे लोगों की लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ले रहे थे वो, चाहे वो अपने पेरेंट्स की भी उम्र हो रही है उनकी टेंशन ले रहे हैं, चाहे अपने करियर की टेंशन ले रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ की टेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे अगर आप अडल्टहुड में लोगों को देखोगे ना तो एवरीबडी सफरिंग किसी ना किसी प्रॉब्लम से। हो सकता है कि आपको किसी को बाहर से देख के ऐसा लगे कि यार इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट अगर आप उसकी लाइफ के बहुत ज़्यादा क्लोज जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो स्ट्रगल कर रहा है। स्पेशली जब हम अडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं लाइफ में, अडल्टहुड आने लगता है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि सीरियस इश्यूज़ आने लगते हैं लाइफ में। और फिर हम लोगों ने उस दिन हम लोग बैठे थे तो ये डिस्कशन चला, मैंने भी बोला, बाकी लोग को भी ये रियलाइज़ हुआ, बाकी लोगों ने भी बोला कि यार लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे लाइफ में, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, क्योंकि हम अर्थ पे हैं, ये प्लानट डुअलिटी का प्लानट है, अच्छी चीज़ें भी होंगी बुरी चीज़ें भी होंगी, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। पर एडमिस्ट ऑफ ऑल, उन सब चीज़ों के बीच में हमें खुश रहना सीखना है। हम अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज एक प्रॉब्लम चल रही है, या फिर जस्ट बिकॉज लाइफ का एक एस्पेक्ट है जो अभी जिसमें हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं, कि सब कुछ तो अच्छा है पर जॉब की प्रॉब्लम है, सब कुछ तो अच्छा है पर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं है तो भी हमेशा कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, हमेशा छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम खुश रह सकते हैं, जिनको लेके हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग शहरों से वापस पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही है, बड़ी चीज़ों में नहीं है। बड़ी चीज़ें आपको 2-4 दिन के लिए खुश कर सकती हैं, बट उसके बाद में आपको फिर अपनी डे टू डे लाइफ में ही खुशी ढूंढनी है ना। फॉर से कि आपको पैसे चाहिए शॉपिंग करने के लिए और आपके पास में 20,000 रुपये आ गए और आपने 20,000 की खूब सारी शॉपिंग कर ली, 2-3 दिन आप खूब खुश हुए कि मेरे नए कपड़े आ गए, नए कपड़े आ गए, पर उस नए कपड़े की खुशी कब तक होगी? अल्टीमेटली आपको अपने रूटीन में ही खुशी ढूंढनी है और अपने लोगों में ही खुशी ढूंढनी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको वही सजेस्ट करें कि आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा मैजिक है, बट अगर आप उस मैजिक को नोटिस करना शुरू करोगे तो यूनिवर्स और छोटे बड़े मैजिक ऐसे आपकी लाइफ में लेके आएंगे। तो लाइफ को मैजिक की तरह देखिए। दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू ओ माय गॉड, आई एम फम्बलिंग सो मच, मैं कनेक्टेड नहीं बोल पा रही हूँ, कनेक्टेड टू एक्सटेसी ऑफ फ्लो। मतलब कि यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में ग्रैटिट्यूड बोलते हो, खुश रहते हो, तो आप यूनिवर्स से एक्चुअल में कनेक्टेड हो, और फिर वो जो ब्लिस है यूनिवर्स का वो आप फील कर पाओगे छोटी छोटी चीज़ों में, उसके बाद है सरेंडर टू प्ले। कितने एक जैसे कार्ड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो क्या स्कॉर्पियो? सरेंडर टू प्ले, अगेन सेम सिमिलर कार्ड है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल। अपने गोल्स की ओवर थिंकिंग करना थोड़ा सा बंद करिए, अपने गोल्स को लेके स्ट्रेस करना बंद करिए, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो या प्रोफेशनल गोल्स हो। डू समथिंग फन, कुछ फन करिए, किसी फ्रेंड को फ़ोन करिए, बाहर घूमने जाइए, मूवी देखने जाइए, डांस करिए, कुकिंग करिए, कुछ भी करिए। प्ले इज़ अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रेजुविनेशन। तो लाइफ में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, अपने टेंशन्स को साइड में रख के लाइफ को इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक लास्ट कार्ड लेंगे, सरेंडर डिनायल। सरेंडर डिनायल मतलब कि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइफ में लोग जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एग्जैक्टली एज दे आर। मुझे ओ गॉड, मेरे मुंह से इतना ख़राब चीज़ निकलने वाली थी। अब कोई फ्रेंड है आपका, आपके ऐसे कोई लाइफ में ऐसे लोगों से पाला पड़ा है आपका जो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, बहुत ही अनोइंग होते हैं, मतलब एकदम बहुत ही कंज्यूम कर लेते हैं आपको एकदम? ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं कभी आपको? मुझे मिले हैं, क्योंकि या फिर मेरी बहन आई थिंक मेरे लिए ऐसी है। तो जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, आप उनको बदल नहीं सकते, और डिनायल में मत रहिए।
अब ये तो मैंने आपको एक फ़न वे में बोला था कि मेरी बहन मुझे इरिटेट करती है, बट ये एक्चुअल में कोई टॉक्सिक इंसान भी हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है और आप कोशिश करो उस इंसान को बदलने की, वो इंसान नहीं बदलेगा, उसको वैसे ही देखिए। और यस, लाइफ में हो सकता है कि कुछ आपकी डिफ़िकल्टी चल रही हो, तो बार बार इस चीज़ को लेके रोने से बेटर है कि बहुत मुश्किल है लाइफ, बहुत मुश्किल है लाइफ, उस चीज़ के सॉल्यूशन ढूंढिए, राइट? देन यू कैन सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक द बेस्ट डिसीजन। डिसीजन फिर से कीवर्ड आया है, डिसीजन के बारे में हम काफ़ी लंबा डिस्कस कर चुके हैं। तो यस, लाइफ की रियलिटीज़ को फेस करिए, लाइफ जैसी है वैसी देखिए और डिसीज़न लीजिए। ओके, अब आपने अगर रीडिंग को इस लेवल तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, जिससे मुझे समझ में आए कि कितने लोग एंड तक वीडियो देखते हैं, कितने लोगों के लिए वैल्यूएबल है एंड तक वीडियो देखना। और अगर इस रीडिंग से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए लंबी लंबी सी रीडिंग्स करने का। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।